हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ ए फिंग का एपिसोड 23। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, होंगी ने शॉ फैमिली पर अटैक कर दिया, मगर ए फिंग ने वहां आकर उन्हें बचा लिया। जिसके बाद ए फिंग पर ब्लैक डाओ की खतरनाक पावर्स हावी हो गई और उसने होंगी को बुरी तरह से हरा दिया। मगर होंगी जब वापस जा रही थी, तभी 9 हेवंस के भेजे हुए वाइल्ड स्पिरिट ने उसे खत्म कर दिया, मगर उसने उसे मारते हुए ए फिंग का नाम लिया। साथ ही हमने 9 हेवंस के इंस्पेक्टर डाइशा को भी देखा था। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम ए फिंग को देखते हैं, जो अपनी प्रैक्टिस करने में बिजी था, और तभी वहाँ पर नांगोंग लिन आ जाती है। वो चुपके से ए फिंग को देख रही थी। इधर ए फिंग ने एक पत्थर को हवा में उठा लिया था और वो उसे काटने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पत्थर जैसा कि वैसा था। ए फिंग समझ जाता है कि उसके डीमन स्लेयर फॉर्मेशन में कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि ये फॉर्मेशन ए फिंग की ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था, जबकि पहला ये फॉर्मेशन बहुत ही कम एनर्जी यूज करता था। ए फिंग ने उस पत्थर को तोड़ने की जी जान से कोशिश की, मगर वो फॉर्मेशन काम ही नहीं करता। तो ए फिंग थोड़ा सोचता है और उसे पता चलता है कि ऐसे फॉर्मेशन को काम करने के लिए ब्लड चाहिए। इसका सीधा मतलब ये था कि जब भी वो उस फॉर्मेशन को यूज करेगा, उसे अपना खून देना होगा। साथ ही ए फिंग को एक और टेंशन था, क्योंकि उसकी ब्लैक डाओ की पावर्स उसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो कहता है कि अगर ऐसे में बाईशंग सेक ने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं खुद को भी नहीं बचा पाऊंगा। और तभी उसे पता चलता है कि नानगोंग लिन वहीं पर छुपी हुई है। तो कहता है, इतनी रात गई तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस आधी रात में मुझसे मुलाकात करने क्यों आई हो? तुम्हारे इस विजिट के दो ही मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेने आई हो, और दूसरी वजह ये है कि तुम यहाँ पर अपनी ड्यूटी फुलफिल करने आई हो, यानी कि आज के बाद तुम मेरी दासी बनोगी। तो कहती है, फिंग मेरी मास्टर मर चुकी है और इसीलिए अब मैंने तुम्हें अपना मास्टर बना लिया है। आज के बाद मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ। होंगी को जिसने मारा है उसने तुम्हारा नाम बताया था, मगर मुझे पता है कि तुम किलर नहीं हो, क्योंकि उस बंदे ने बड़ी बेरहमी से उन्हें मार दिया, और साथ ही उसने होंगी का खून करके तुम्हें फ्रेम करने की कोशिश की है। ये सुनकर ए फिंग कहता है कि मैं समझ गया, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम चाहती हो कि होंगी का किलर यहाँ आके मुझे मारने की कोशिश करे, मगर तुम ही मौका देखकर उसे मार दोगी और सबको ये बताओगी कि तुमने अपने मास्टर की मौत का बदला लिया है। इट मीन्स कि तुम बस मुझे एज अ बेट यूज करना चाहती हो। जिसके बाद ए फिंग उसे लेकर रूम में आ जाता है और कहता है कि दरवाजा बंद कर दो। तो लीन डोर क्लोज कर देती है। अब ए फिंग कहता है, चलो आ जाओ और मेरे पैर दबाओ। तो लीन भी एक आज्ञाकारी सर्वेंट के जैसे उसके पैर दबाने लगती है। तो ए फिंग उससे कहता है, अरे यार जरा प्यार से दबाओ ना, इतना जोर से क्यों दबा रही हो? थोड़ी देर में वो कहता है, जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो लिन वहीं पर रखा हुआ पानी उसे देने लगती है, जिस पर ए फिंग कहता है, सर्वेंट के मुंह में जबान नहीं है क्या? इतनी चुप क्यों हो? तभी लिन की नजर उस पानी पर जाती है, उसमें कचरा पड़ा हुआ था, मगर लिन वही पानी उसे देती हुई कहती, मेरे मास्टर ये पानी पी लीजिए। तो ए फिंग वो पानी पीने लगता है, मगर उसमें तो था कचरा। तो जल्दी से उस पानी को लिन के मुँह पर ही फेंक के मारता है। ए फिंग की इस हरकत से लिन उस पर बहुत भड़क गई थी। वो कहती कि अब तो तुम हद पार कर रहे हो। जिस पर ए फिंग कहता है, हाँ वो तुम्हें करूंगा ही, वैसे भी अब तुम्हारे सपोर्ट में है ही कौन? तुम्हारी फैमिली तो मर गई और तुम्हारे पास तो उतनी पावर्स भी नहीं है जिससे तुम मेरा मुकाबला कर पाओ। तुम मेरी सर्वेंट हो और सर्वेंट के ऐसे जलवे दिखाना सही नहीं होता। तो लीन बस उसे मायूस होकर देखने लगती है। इसलिए ए फिंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना ही है तो पहले पावरफुल बन जाओ। इतना कहकर वो उसे एक एलिक्सर पिल खिला देता है, जिससे लीन की सारी इंजरीज हील हो गई थी। तो वो ए फिंग से पूछती कि आखिर ये क्या चीज थी? तो बताता है कि इसे एलिक्सर कहते हैं मेरी जान। और तभी लीन उससे पूछती है कि फॉर्मेशन भी तुम्हारा है क्या? तो ए फिंग उससे पूछता है कि कौन सा फॉर्मेशन? और तभी वो नीचे देखता है, वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन गया था। इसीलिए वो लीन को लेकर जल्दी से बाहर भाग जाता है, और उनके बाहर आते ही ए फिंग की रूम तहस नहस हो जाती है। अब ए फिंग अपने होश संभाल पाई, इससे पहले वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। उसने ए फिंग पर अटैक कर दिया था, मगर ए फिंग एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को डिफेंड करने लगता है। अब ए फिंग लीन से कहता है कि तुम इसी शील्ड में रहना, क्योंकि तुम्हारी इंजरीज अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुई। और वो सीधे जाकर उस बंदे के साथ फाइट करने लगता है, मगर वो बंदा ए फिंग के हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। जिसके बाद वो बाइंडिंग स्पिरिट फॉर्मेशन बनाकर ए फिंग को पुश करता है। उस फॉर्मेशन को देखकर ए फिंग समझ जाता है। वो कहता है कि तुम 9 हेवंस के लिए काम करते हो, लेकिन वो बंदा उसे कोई जवाब नहीं देता और सीधे उस पर हमला कर देता है। वो फॉर्मेशन क्रिएट करके उसमें से क्लॉज बाहर निकाल रहा था, मगर ए फिंग उन्हें ब्रेक कर देता है। इधर लीन भी ए फिंग की मदद करने के लिए बाहर आना चाहती थी,
मगर वो उस शील्ड में कैद हो चुकी थी, तो चाहकर भी एफिंग की हेल्प नहीं कर सकती थी। इधर एफिंग उस बंदे को गौर से देख रहा था। उसकी बॉडी काफी अजीब थी। अब वो बंदा फ्लोर पर हाथ लगाता है, जिससे जगह जगह फॉर्मेशन क्रिएट होकर उसमें से क्लॉज बाहर आ रहे थे। तो एफिंग उन सभी क्लॉज से बचते हुए उस अटैकर के पास पहुंच जाता है। उसने सोर्ड क्यूआई को एक्टिवेट करके उस बंदे पर पावरफुल हमला कर दिया था, जिससे वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगती है। लेकिन उस बंदे पर तो इस टेक्निक का भी कोई असर नहीं होता। तो एफिंग उस पर स्लैश अटैक ट्राई करता है, लेकिन थोड़ी देर में वो समझ गया था कि ये बंदा तो ऐसे कंट्रोल नहीं होगा। तो अब वो ना चाहते हुए भी ब्लैक डाउ का यूज कर उस पर अटैक कर देता है, मगर वो बंदा तो उसकी चपेट में भी नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली एफिंग उस पर अटैक करके उसका एक हाथ काट देता है। वो बंदा अब नीचे गिर गया था और उसे घायल करके ब्लैक डाउ लिन की शील्ड को भी ब्रेक कर एफिंग के अंदर चली जाती है, जिससे एफिंग बहुत कमजोर हो गया था। अब एफिंग देखता है कि उस बंदे ने अपने कटे हुए हाथ को जोड़ दिया है। तो एफिंग कहता है ये बंदा तो काफी अजीब है, ये 90वीं रैंक का डीमन बीस्ट है। इधर वो बंदा भी काफी कमजोर हो गया था, मगर उसके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगती है कि जाओ और एफिंग को खत्म कर दो, जल्दी जाकर उसे मार दो। इधर एफिंग सोच रहा था कि अगर मैंने ब्लैक डाउ को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया तो उससे मुझे ही दिक्कत होगी, मैं ब्लैक डाउ को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अब वो बंदा दोबारा से एफिंग पर हमला करने लगता है, लेकिन एफिंग अपनी सोर्ड का यूज करते हुए उसे दूर फेंक रहा था। एफिंग सोचता है कि इस बंदे ने तो हार मान ली है, साथ ही इसका काफी खून भी बह गया है, मगर फिर भी ये मेरे साथ फाइट कर रहा है। मेरे ख्याल से इसे कोई और कंट्रोल करता है। अब वो बंदा दोबारा से उस पर हमला करने आ जाता है, तो एफिंग अपना हाथ काट के डीमन स्लेयर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। अब उसी फॉर्मेशन की मदद से एफिंग ने उसे घायल कर दिया था। एफिंग कहता है कि डीमंस को मारने के लिए मुझे हर बार इतना खून बहाना पड़ेगा, इससे तो मेरा खून बर्बाद हो रहा है। अब एफिंग उस बंदे पर अपनी सोर्ड से हमला करता है, लेकिन तभी वो अचानक से उठ जाता है। ये देखकर एफिंग तो बहुत हैरान था, और तभी उस बंदे की मुंह पर लगा हुआ सील भी ब्रेक हो जाता है। और अब तो एफिंग को और ज्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो समझ गया था कि ये बंदा 90वीं लेवल का नहीं बल्कि 12वीं लेवल का डीमन बीस्ट है। अब वो बंदा हवा में फ्लोट करते हुए अपनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है। इधर शाओलिंग अपने कमरे को सजा रही थी कि तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगती है। वो कहती अब क्या हो गया यार, हमने तो अभी अभी दोबारा से घर बनवाया था, अब ये भी तोड़ोगी क्या? इतना कहकर वो भी घर से बाहर चली जाती है। इधर वो बंदा थोड़ा सा शांत दिख रहा था, तभी लीन एफिंग को पीछे पुश करके कहती है कि एफिंग इसे तो मैं संभाल लूंगी, अब तुम थोड़ा आराम करो। और अब अचानक से वो बंदा कहता है ग्रीटिंग्स मेरी सुल्तान। ये सुनकर तो लीन और एफिंग दोनों भी हैरान थे। वो बंदा अब एफिंग के सामने नील कर रहा था, तो एफिंग कहता है देखो मैंने गलती से तुम्हारे चेहरे पर लगाया और मास्क हटा दिया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारा सुल्तान बन जाऊं। तो बंदा कहता है कि आप हो मेरे सुल्तान, क्योंकि आपकी बॉडी से ड्रैगन एम्परर की ऑरा रिलीज हो रही थी, तो आप मेरे सुल्तान हो। ये सुनकर एफिंग कंफ्यूज हो गया था। वो कहता है भाई मैं ह्यूमन हूँ, तो मेरे बॉडी से ड्रैगन एम्परर की डिमोनिक ऑरा रिलीज ही नहीं हो सकती। यार वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बॉडी पर एक खतरनाक सील किसने लगाया था? क्या काम 9 हेवंस डाउ पैलेस का था? तो बंदा कहता है हाँ ये उन्हीं ने लगवाया था। दरअसल कुछ समय पहले मैं बुरी तरह से घायल हो गया था, और तभी 9 हेवंस डाउ पैलेस के लोगों ने मुझे कैप्चर करके मुझ पे एक जादुई स्पेल कास्ट किया। साथ ही उन्होंने मेरी कल्टीवेशन को सील करके मेरी पावर्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, और इसी वजह से मैंने मेरे सुल्तान पर अटैक किया। मेरे अंदर भी ड्रैगन एम्परर का ब्लड है, तो प्लीज मुझे उन लोगों से बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए। तो एफिंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, और अब तुम उठ जाओ और प्लीज मुझे सुल्तान नहीं बुलाना, वो काफी अजीब लगता है। तो बंदा कहता है ठीक है मेरे मास्टर एफिंग। तो एफिंग कहता है मेरे भाई मुझे मास्टर भी नहीं बुलाओ। तो कहता है ठीक है मास्टर। और तब तक वहाँ पर शाओलिंग भी पहुँच जाती है। वो एफिंग के लिए बहुत परेशान हो गई थी। वो कहती है क्या तुम्हें चोट आई है, और ये कमीनी लीन यहाँ पर क्या कर रही है? तो एफिंग कहता है अच्छा अच्छा ठीक है चलो पहले शांत हो जाओ, लीन अब हमारी दोस्त बन चुकी है। तो शाओलिंग कहती क्या कहा तुमने, ये तुम्हारी दोस्त बन गई है? रुको एक मिनट, ये कब हुआ? तो लीन कहती हाँ मैं अब एफिंग की दोस्त बन चुकी हूँ, यहाँ पर मैं एफिंग की सर्वेंट बनने आई हूँ। बेचारी शाओलिंग को तो एक के बाद एक शौक लग रहे थे। वो एफिंग से गुस्सा होके कहती है कि तुम्हें कोई सर्वेंट की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, और ना ही तुम्हें कोई दोस्त की जरूरत है, उसके लिए भी मैं हूँ। इधर शाओ जियांग देखते कि सोल बेस्ड एफिंग का दोस्त बन गया है। वो सोचती कि आखिर ये डीमन एफिंग का फ्रेंड कैसे बन सकता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।